हेलो दोस्तों, आइए हम लोग जो है सो यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2020 द्वारा सामान्य विज्ञान अध्यायवार सॉल्व पेपर जो है, इसमें 7225 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसको हम लोग जो है सो हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को सही रहेगा, सही लगेगा। और अगर सही लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आइए, पहला चैप्टर जो है यूनिट मेजरमेंट और इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें से यूनिट जो है सो हम लोग देख रहे हैं क्या है, भार की एसआई इकाई क्या है। तो सभी जानते हैं भार की एसआई इकाई न्यूटन होता है। और देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी किया है। पहला क्वेश्चन है, लंबाई जो है यानी कि एसआई पद्धति में भार यानी कि वेट जो होता है का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों का एसआई मात्रक जो है सो क्या क्या है देखते हैं। लंबाई का जो सो मीटर होता है, इसका प्रतीक एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम यानी कि केजी होता है। समय का सेकेंड यानी कि एस से डिनोट किया जाता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जिसको कि ए से डिनोट किया जाता है। ताप का केल्विन होता है, के से डिनोट किया जाता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, सीडी से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल है, इसको MOL से डिनोट किया जाता है। तो ये जो है सो हमारा जो है मात्रक होता है। इसमें जो है सो यूनिट क्या क्या होता है और उसका प्रतीक के बारे में, उसके और सारे क्वेश्चन जो कि विभिन्न RRBs के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसको हम लोग जो है सो रिवीजन करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भार का एसआई मात्रक क्या है। फिर यही क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो RRB ALP एंड टेक्नीशियन 17/8/2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था, जबकि ये क्वेश्चन जो है सो RRB JEE 24/5/2019 में पूछा गया है शिफ्ट 1 में। तो देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन का लेवल होता है और कैसे क्या ये RRB ALP में पूछा है, और ये वही क्वेश्चन जो है सो JEE में भी पूछ दिया है 2019 में। तो आप देख सकते हैं क्या होता है। तो भार का एसआई मात्रक क्या है, तो भार का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। अभी हमने ऊपर में देखा भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। वहीं किलोग्राम जो है, किलोग्राम क्या है, ये जो है ये द्रव्यमान का जो है सो एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। सेकंड जो है वो समय का है, सेकंड समय का है। मीटर जो है सो लंबाई का है। और न्यूटन जो है वो क्या है, न्यूटन आपका भार का है एसआई मात्रक। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि संवेग यानी कि मोमेंटम। संवेग मतलब क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम की क्या कह रहा है, इकाई क्या है। तो इसमें देखिए मोमेंटम की इकाई हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखेंगे पहले। वैसे तो मोमेंटम की एसआई इकाई जो होगी वो kg मीटर पर सेकंड होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखिए संवेग मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, हम सभी जानते हैं, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का क्या होता है, हमने अभी देखा। अगर द्रव्यमान का क्या होता है, तो द्रव्यमान का kg होता है। और वेग यानी वेग का क्या होता है, तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड, यही होता है, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है। अब देखिए कि क्या हो जाता है, तो kg मीटर और सेकंड को हम लोग पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं s⁻⁻1। तो यानी कि kg मीटर पर सेकंड हो गया। देखिए यहाँ पे kg मीटर सेकंड स्क्वायर है, kg मीटर तो मिल रहा है, पर सेकंड की जगह पे सेकंड स्क्वायर कर दिया है, ये नहीं होगा। अच्छा अगला देखिए kg मीटर सेकंड, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए kg मीटर सेकंड स्क्वायर किया है, पर सेकंड स्क्वायर हुआ है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड होता है, तो यही kg मीटर पर सेकंड है, यही आंसर होगा। तो हमें क्वेश्चंस को बनाने आना चाहिए, कैसे यूनिट को हम लोग फ्रेम कर सकते हैं वो आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन RRB ALP एंड टेक्नीशियन में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया 14/8/2018 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है,
उद्योग में शक्ति की इकाई है। ऐसे शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है शक्ति की इकाई। लेकिन बोल रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, तो बताइए क्या होती है? किलोवाट होती है कि वाट? किलोवाट की वाट की जूल की अश्व शक्ति, ये चारों में से कौन सा होगा? तो उद्योग में जो है सो उद्योग में जो है इसकी ये होती है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, एचपी से डिनोट किया जाता है हॉर्स पावर को। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? हॉर्स पावर होती है। और हम सभी जानते हैं कि एक एचपी जो होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक एचपी बराबर क्या होता है? एक एचपी बराबर होता है 746 वाट के बराबर। 746 वाट के बराबर होता है। तो ये हमें जानना चाहिए। और जो है ये हमें जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? क्या ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है? देखिए, डेसिबल का उपयोग किया जाता है। डेसिबल का उपयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए, ऑब्वियसली। तो अच्छा, अगला देखिए और क्या है? ओम के लिए क्या है? रेजिस्टेंस का ओम क्या है? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के लिए क्या होता है? ओम का उपयोग किया जाता है। और क्या होता है? वोल्ट क्या है? वोल्ट जो है सो किसके लिए किया जाता है? वोल्ट जो है सो विभवांतर के लिए किया जाता है। और हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसको देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, डेसिबल के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव के लिए सर्वोत्तम कितना होता है? 45 डेसिबल जो है सो हम लोग के लिए सर्वोत्तम है। ये जो है सो डेसिबल जो है इतने तक WHO के अनुसार इतने डेसिबल तक सुनने में मानव को जो है सो कोई हार्म नहीं होती है, कोई क्षति नहीं होती है। और अपर लेवल क्या होता है? 75 डेसिबल। 75 डेसिबल से ऊंची अगर हम लोग ध्वनि को सुनते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए पांचवा का आंसर क्या होगा? ए होगा, डेसिबल। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6। क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है ये पूछा गया है। मतलब आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑब्वियसली क्या है? वोल्ट है क्या, कूलम है क्या, और केल्विन है क्या, या किलोग्राम है, क्या है? तो ऑब्वियसली कूलम हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? क्यू। आवेश को क्यू से डिनोट किया जाता है ना। तो इसको क्या होता है? इसका कूलम होता है। वोल्ट क्या है? विभवांतर का मात्रक है। केल्विन क्या है? ये ताप का मात्रक केल्विन है। ताप का मात्रक केल्विन है। और किलोग्राम क्या है? किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है। किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है? बी होगा, यानी कि कूलम हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? पहला है समय, बी है दूरी, सी है प्रकाश की गति, और डी है प्रकाश की तीव्रता। ये क्वेश्चन RRB JEE 14/12/2014 ग्रीन पेपर में पूछा गया था। आइए अगला इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो जो है सो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, एक प्रकाश वर्ष जो वह है, एक लाइट ईयर, इसको लाइट ईयर बोला जाता है, ये कितने के क्या किसके बराबर होता है? तो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर, इतने ही के बराबर होता है। क्या होता है? एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है?
9.46 इंटू 9.461 बोलिए या 46461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये आपने जाना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइए। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई देखिए, अभी प्रतिरोध को ओम से डिनोट किया जाता है और प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम ही होता है, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। वहीं कूलम क्या है? कूलम अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम होता है। आवेश का क्या होता है? कूलम होता है आवेश का। और जूल क्या है? जूल किसका मात्रक है? कार्य ऊर्जा का, कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। और न्यूटन किसका है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन है, यानी कि भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। और आपका ओम क्या है? यही ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो आशा करते हैं ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना, बार बार बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें बहुत जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो है सो आसानी लगे। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? फिर वही बोला है, प्रतिबल का पूछा है। प्रतिबल का एसआई यूनिट में क्या होता है? तो प्रतिबल का होता है, क्या होता है एसआई प्रणाली में? इकाई यूनिट क्या होती है? पहला दिया है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा दिया है न्यूटन, और तीसरा दिया है न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, और चौथा दिया है वाट। तो देखिए शक्ति का तो है वाट, ये तो समझ में आ रहा है, शक्ति का वाट होता है। न्यूटन जो है वो भार का है। देखिए प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल इसको बोला जाता है। तो प्रतिबल जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। और फोर्स जो होता है इसका क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या कहीं है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने जब देखा इसका 9th नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। और देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या एम्पियर है, क्या कूलम है, क्या जूल है, या वाट है? ये देखिए एलपी एंड टेक्नीशियन 30/8/2018 का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का। तो इसमें विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। क्या होता है? धारा का एम्पियर होता है। तो अगला जूल क्या होता है? जूल किसका होता है? जूल जो है वो कार्य या ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। कूलम किसका होता है? आवेश का मात्रक क्या है? कूलम है, आवेश का मात्रक। अच्छा वाट किसका होता है? वाट जो है शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो एम्पियर क्या होता है? ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो हमने यहाँ 10 क्वेश्चंस को आसानी से देखा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या है? फिर वही क्वेश्चन है, आवेश यानी चार्ज, आवेश की एसआई इकाई क्या है? देखते हैं क्या है। वाट किसका है? शक्ति का है। जहाँ से हम लोगों को पता चले वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं छाँटना।
जूल किसका है? जूल किसका है? कार्य या ऊर्जा? ऊर्जा या फिर कार्य का। बार बार लिखने से हमें जो है याद होगा, इसीलिए हम बार बार लिख रहे हैं आपके समय। यहाँ पे एम्पियर, एम्पियर किसका होता है? धारा का। और कूलम किसका होता है? कूलम किसका होता है? ये आवेश का जो है SI इकाई है। इसको C से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसको C से डिनोट किया जाता है कूलम, तो सॉरी Q से डिनोट किया जाता है आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें आवेश जो है जिसको कि चार्ज बोला जाता है, इसका SI इकाई क्या है? ये कूलम है। तो हमने सबको देख लिया। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को मिलान कीजिए। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और इधर सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्व प्रेरण, और मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबक फ्लक्स, और इसका मिलान करने का ऑप्शन दिया है A टेस्ला, B वेबर और C हेनरी। देखिए ये तो पता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जहाँ से हम लोग को समझ में आता है वो स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं मिला के, ठीक है। देखिए 2 का C होगा, ये तो पता है, कंफर्म है 2 का C होगा, तो हम लोग 2 का C मिला देते हैं, यानी कि 2 का C होगा, ठीक है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जहाँ 2 का C देखें तो हमें देखना चाहिए 2 का C A में दे रखा है, A में दे रखा है 2 का C, इसमें 2 का B है तो कट जाएगा, ये नहीं होगा। 2 का A है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। तो हमें A और D में हमें देखना है कि कौन सा होगा, A और D में हमें देखना है कि कौन सा होगा। तो देखिए 2 का C है इसमें भी, 2 का C है इसमें। अब बचता है A वाले में 1 का B है, सॉरी 3 का A है, ए वाले में 3 का A है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला दे रखा है, और D वाले में 3 का B है, 3 का B यानी कि वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग सबको जानते हैं कि वेबर होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर यानी कि 3 का B, तो ऑप्शन के हिसाब से D होगा। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि D इसका राइट आंसर होगा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कैसे हम लोग इसको कर पाते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होगा? हेनरी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला होता है, यानी कि तो ऑब्वियसली एक अगर नहीं भी जानते हैं तो इसको हम लोग आसानी से छांट सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक एक का, ये देखिए मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस 2 का C होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, और बाकी बचा 1, तो 1 का A हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है। तो इस हिसाब से हम लोग अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर D होगा। ये RRB SSE यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर में 21/12/2014 को पूछा गया है, सेट नंबर 8, ये 8, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसी का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देख रहे हैं। देखिए क्या है कि स्वप्रेरण का हेनरी होता है और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, बाकी बचा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये टेस्ला होता है। आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, D है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 नंबर का। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? हम लोग सभी जानते हैं ऊर्जा और कार्य का क्या होता है? जूल। ऊर्जा और कार्य का क्या होता है? जूल। तो कार्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेम। ऊर्जा और कार्य का होता है तो कार्य का हो जाएगा C। और शक्ति किसका होता है? वाट का होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट। बल का न्यूटन। घनत्व का क्या होता है? kg/m³, ठीक है। तो इस हिसाब से C आंसर होगा, इसका क्या होगा? C आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है।
पहला ही क्वेश्चन देखिए, न्यूटन किसका होता है, भार का होता है। जूल किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का जो है सो ये होता है जूल। पास्कल किसका होता है, पास्कल दाब का मात्रक है। किसका है, पास्कल जो है सो दाब का मात्रक होता है। तो शक्ति जो है, शक्ति का जो है सो वाट होता है। इसको जो है कैसे हम लोग ये करते हैं, पावर बराबर W/T, पावर बराबर W/T, W है ना, इसको जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है वाट। और 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। देखिए रिलेटिव जो भी चीज़ रहेगा ना उसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो सापेक्षिक घनत्व जहाँ भी देखेंगे उसको मार देखेंगे, सापेक्षिक रिलेटिव, क्योंकि यूनिट का यूनिट से कट जाता है। तो ये क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात, तो अनुपात होता है सापेक्षिक इकाई, सापेक्षिक घनत्व। तो ये क्या होता है, इसका कोई घनत्व नहीं, कोई इकाई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश की ऐसा ही क्या है। तो विद्युत आवेश, आवेश यानी चार्ज, तो इसका क्या होता है, विद्युत आवेश का इकाई तो कूलम होता है। वोल्ट किसका होता है, हम लोग सबको जानते हैं, वोल्ट विभवांतर का होता है। और उसका एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है एम्पियर। और उसके बाद जो है सो ओम क्या होता है, ये प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। और कूलम किसका होता है, तो कूलम होता है विद्युत आवेश का ऐसा इकाई। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अदिश राशि नहीं है। देखिए अदिश राशि कौन सा नहीं है, अदिश राशि नहीं है का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश है। सदिश क्या होता है, जिसमें दिशा और प्लस परिणाम, परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों होता है। यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो क्या होता है, कौन कौन सा है, बल क्या है, बल क्या सदिश राशि है, बल क्या है, अदिश राशि नहीं है तो क्या है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है। अच्छा, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, ये सब क्या है, सदिश राशि है। क्या क्या, बल, त्वरण, वेग, ये सब क्या है, इत्यादि, ये सब क्या है, विस्थापन भी बोल दीजिए, विस्थापन, ये सब क्या है, ये सदिश राशि है। ठीक है, ये सब सदिश राशि में जो है सो दिशा और परिमाण दोनों होता है। अदिश राशियों के कुछ उदाहरण क्या है, कार्य, समय, दूरी, धारा इत्यादि। अदिश राशि का क्या है, अदिश का हो जाएगा, अदिश का हो जाएगा कार्य, धारा, और उसके बाद जो है सो क्या हो सकता है, और द्रव्यमान, ये सब क्या है, दूरी, ये सब क्या है, धारा, ये सब धारा तो बता दिया है। यही सब जो है सो अदिश का उदाहरण है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी इकाई है, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो हम सभी जानते हैं कि धारा जो होती है Q = I × T, यानी कि क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर यानी कि आवेश पर यूनिट समय जो होता है,
आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो इस हिसाब से Q इजकल टू IT हो गया, और ये Q का क्या होता है? Q का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर Q का। और एम्पियर होता है, और T का होता है सेकेंड, तो एम्पियर पर सेकेंड। एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड। तो एम्पियर पर सेकेंड किसका होता है? तो विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से एम्पियर पर सेकेंड किसकी है? विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? एम्पियर पर सेकेंड होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? किससे हम लोग ध्वनि को ये करते हैं? तो डेसिबल से करते हैं। और जो है सो 75 डेसिबल डेसिबल जो ध्वनि है सबसे हार्मफुल होती है ना, माने अपर लिमिट होती है 75 डेसिबल, और सबसे सेफ जो है 45 डेसिबल जो है सबसे सेफ जो है सो ये ध्वनि सुन सकते हैं, जिससे मानव को जो है सो हार्म नहीं होता, वो 45 डेसिबल तक। तो अगला हम लोग जो है सो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। न्यूटन किसका होता है? भार का होता है। और ये डेसिबल से हम लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। क्या गति के लिए किया जाता है? एक कंटेनर के लिए किया जाता है? आयतन की माप के रूप में? कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए? क्या ये कंटेनरों को बैरल के रूप में व्यक्त करने के लिए? तो देखिए आयतन के रूप में, आयतन की माप के रूप में इसको जो है सो किया जाता है। और व्याख्या भी ये देखिए RRB NTPC में पूछा गया है। जो 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन कितना होता है? 3.785 के बराबर होता है लीटर में। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये सेशन जो सो टॉप 20 जो है फिजिक्स के क्वेश्चंस जो फर्स्ट पार्ट से हम लोगों ने, फर्स्ट चैप्टर से हम लोगों ने देखा है। आशा करते हैं आने वाली वीडियोस में और सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि कैसा हमारा ये सेशन रहा T20 का, फिजिक्स के T20 क्वेश्चन। और आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि लाइक और शेयर जो है सो हमारे वीडियोज़ को ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।